हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र यहाँ पर आज हम दिग्भ्रमण कराएंगे। इसका जो फार्मूला होता है लास्ट में बच्चों, ये सिद्ध करना होता है कि 1/f इक्वल, ये जो दर्पण सूत्र है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, ये आपका दर्पण सूत्र है। इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। आज हम अवतल दर्पण के लिए करा देंगे और अगले लेक्चर में हम उत्तल दर्पण के लिए कराएंगे। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक आपका अवतल दर्पण, एक आपका उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, है ना, या तो दबा हुआ हो। दो चीज है। यदि परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला भाग है, ये बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा लेप होता है जिसके कारण से प्रकाश किरण टकराकर वापस चली जाए, तो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। देखो, यदि मैं कह दूं ये उत्तल दर्पण ना होकर अवतल दर्पण है, तो भाई साहब इसको मैं कुछ इस प्रकार से देता हूं, m, और नीचे वाले भाग को n दे देता हूं और बीच वाले भाग को p दे देता हूं। ये p क्या है? दर्पण का ध्रुव है। एक पॉइंट समझो आप लोग, तभी आपको थ्योरम समझ में आएगा जब आप इसके हर पॉइंट को समझ पाओगे। तो जो भी हमने दर्पण लिया है वो एक अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? दबा हुआ हो। ये परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला है, ये दबा हुआ है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। इस दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य भाग को हम बोलते हैं क्या? ध्रुव बोलते हैं। अच्छा, ये जो दर्पण है ये किसी न किसी गोले का मतलब भाग है ना। जैसे ये दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है। यदि इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो एक गोले का भाग होगा, और इस गोले का जिस भी गोले का भाग होगा उस गोले का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है, जिसे हम C से दर्शाते हैं। अब इस वक्रता केंद्र को यदि P से मिला दें बच्चों, तो ये हमारा कहलाता है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और P को मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब देखो, यदि मैं बात करूं कि ये मेरे पास जो दर्पण है वो किसी न किसी गोले का भाग होगा, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और उस गोले की त्रिज्या, जैसे मैं इसको यदि बात करूं तो ये जो त्रिज्या है यहां से यहां तक की लंबाई, ये जो त्रिज्या है इसे हम वक्रता त्रिज्या से दर्शाते हैं। एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करें आप लोग। ये जो दर्पण है, जिस गोले का भाग होगा उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और उसी गोले की त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है बच्चों। अब यदि मैं इसका फोकस बिंदु निकालना चाहूं तो यदि कोई प्रकाश किरणें इसके समांतर आपतित होती है, किसके? मुख्य अक्ष की, और समांतर आपतित होने के बाद परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उसका हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य फोकस बोलते हैं। चीजें क्लियर है? मुख्य फोकस। अब हम दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु रखें, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के आपस में मिलेंगी। जहां भी दो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर आपस में मिलती हैं वहीं पे दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का। जैसे मैं कह देता हूं वस्तु AB है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं इसकी रूपरेखा, आपको रटना ना पड़े। अब बच्चों, वस्तु की जो दूरी है उसको हम U से दर्शाते हैं, थोड़ा समझते चलिएगा। दर्पण के P यानी हमारा ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाएंगे। किससे? U से। प्रतिबिंब जहां भी बनेगा प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाएंगे। चीजें समझते रहे भाई, वस्तु की दूरी को हम U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से। जो वक्रता त्रिज्या होता है बच्चों कैपिटल R होता है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R होता है। फोकस दूरी स्मॉल f होता है, सब कुछ समझो, स्मॉल f होता है। अब यदि मैं कह दूं f और r में संबंध आप बताओ, तो f बराबर होता है बच्चों, f बराबर r/2। तो यदि मैं कह दूं r बराबर, तो आप कहोगे 2f। ये जरूरी है, ये सभी चीजें जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि थ्योरम तो यार 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। बस आप पहले ये चीज समझ लो, ठीक। चलिए, अब हम वास्तविक रूप से इस डायग्राम को समझाना चाहते हैं आपको, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। जैसे मैंने कहा भाई साहब, मेरे पास एक इस प्रकार से दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। और इसका मैंने कहा भाई ध्रुव, जो बीच वाला बिंदु है ध्रुव है, इसका कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इस दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु रखा है बच्चों AB,
क्या रखा है ए बी। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरणें चलती है मान लो और पी से टकराती है और पी के टकराने के बाद इधर चली जाती है, ठीक है। और एक प्रकाश किरण इसके सी से होकर जाती है और जाकर के दर्पण से टकराएगी। दर्पण को आगे मैं कर देता हूँ। और टकराने के बाद जिसे प्रकाश किरणें यहाँ से गई परावर्तित होकर के इधर चली गई और यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाती है सी से होकर जाती है, यहाँ पे आपका एफ है, तो ये जाती है और टकराती है और टकराने के बाद फिर से वापस लौटती है। अब मैंने आपको ये चीज बताया था कि जहां पर भी वस्तु टकराने के बाद प्रतिबिंब को मिलाती है, मतलब वस्तु से प्रकाश किरणें चलती है और टकराने के बाद परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पर वस्तु की प्रकाश किरणें परावर्तित होकर मिलती हैं, तो ये मेरा ए था ऊपर, तो नीचे हो गया बी। अब इसको प्रतिबिंब के लिए तो ए डैश बी डैश कर देता हूं। अब देख लो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बच्चों, एक एक पॉइंट कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। मैंने आपको कहा था कि वस्तु की दूरी को यू से। अच्छा, एक चीज और है, जब भी हम बाएं साइड बात करते हैं, दर्पण के बाएं साइड, तो हमेशा माइनस लेते हैं। यदि हम बच्चों कह दें कि ये जो सी है इसके बीच की दूरी, तो आप कहोगे आर, एफ इसके बीच की दूरी तो स्मॉल एफ, और प्रतिबिंब की दूरी को यदि यहाँ पे मैं कहूँ तो भी कहोगे। ये सब चीज समझा रहा हूं बच्चों, ये चीज डायग्राम में शाब्दिक रूप से स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि MPN ए क्या है। यहां पर आप देख सकते हो MPN ए क्या है, दर्पण है, P इसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, F इसका मुख्य फोकस है, और जो PC होता है बच्चों, ये PC आपका है मुख्य अक्ष है। अब मैं आपसे कह दूं P से B की दूरी वस्तु की दूरी है, वस्तु AB है, इसे हम -U से दर्शाएंगे। दर्पण के बाएं भाग की ओर हमेशा माइनस चिन्ह लेते हैं। ये दर्पण है, इसके बाएं भाग की ओर हमेशा माइनस चिन्ह लेंगे। अच्छा, P से B डैश यानी प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब यहाँ पर है, इसकी दूरी को -V से दर्शाएंगे। और बच्चों यदि PC बराबर मैं कह दूं तो आप कहोगे सर -R, वक्रता त्रिज्या -R। यदि मैं कह दूं P से F तक की दूरी, तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हो बच्चों कि ये जो P से F है स्मॉल f है। ये चीज यदि क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं थ्योरम पर। ठीक, चलो, ये डायग्राम आपको विधिवत रूप से दिख रहा होगा तो आगे आपको समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। देखिए, मैं समरूप त्रिभुज लेकर चलूंगा। जैसे मैं दो समरूप त्रिभुज लेकर चलता हूं, जैसे मान लीजिए AB से ही बना हुआ दो त्रिभुज ले लो। एक आप ले लो ABC, एक इसको ले लो, और AB इधर भी है A डैश B डैश, तो इसको ले लो A डैश B डैश C। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज कौन कौन से? त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप है। समरूप का मतलब ये होता है, अब समरूप है बच्चों, इसके प्रगुण है, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि क्यों समरूप है। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाए या तो दो कोण बराबर हो तो समरूप हो सकते हैं। ये चीज समझो, सर्वांगसम नहीं समरूप। तो भी समरूप यहां पर सिद्ध नहीं करना है, अभी इतना समझो कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है। और समरूप त्रिभुज का प्रगुण होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। जैसे मैं कह दूं यहां पर AB है तो AB आप कहोगे, AB का जो संगत भुजा इधर का है इस त्रिभुज का, तो A डैश B डैश है। A डैश B डैश नहीं दिख रहा है, दिखेगा, चलो अब दिखेगा। बराबर में इसका जो संगत भुजा है BC है क्या बच्चों, या CB है, और इसका जो संगत भुजा है CB डैश या B डैश C है, B डैश C है। यहां से देखो CB है, B डैश C है। इसको मैं एक समीकरण दे सकता हूं, समीकरण एक कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कहना कि सर आपके इसमें तो BC लिखा है आप B डैश C लिख रहे हो या CB लिख रहे हो, ऐसा कंफ्यूज मत होना। ठीक है भाई साहब, मैं यदि मैं इसको कहूं BC कहूं या CB कहूं, वही चीज है ना, वही चीज है। एक चीज तो ये हो गया। अब देखो और भी समकोण त्रिभुज है। एक हमारा यहां पर देखो ABP, ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ABP, और एक त्रिभुज है A डैश B डैश P, देखो A डैश B डैश P। ठीक है, दोनों देखो दो समरूप त्रिभुज हैं। कौन कौन सा त्रिभुज बच्चों? त्रिभुज ABP व त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप है। क्या है? समरूप है। और जब समरूप है तो एक चीज हमेशा याद रखना
कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इधर का भुजा यदि ए बी लेते हैं तो दूसरे त्रिभुज का ए डैश बी डैश ले लेंगे। अब देखो जरा, इसको मैं ले लेता हूं ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। अब इसी त्रिभुज को लेता हूं तो ये इधर हो जाएगा पी बी या बी पी, तो पी से बी लेता हूं तो पी बी बटा पी बी डैश। तो यहां पर बच्चों मैं ले लेता हूं पी बी बटा पी बी डैश। ठीक, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखो क्या कुछ बराबर नजर आ रहा है, तो आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर दिख रहा है, इधर इधर बराबर दिख रहा है। अब इधर बराबर दिख रहा है तो एक काम करो, जब लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर हो जाएगा। मतलब सी बी को मैं बी सी कर दूं तो बी सी या सी बी बटा बी डैश सी ये बराबर है पी बी बटा पी बी डैश। अब देखो थोड़ा सा आप फिर से डायग्राम पर वापस चलोगे तो कुछ मजा आएगा, कुछ समझ में आएगा। देखो बच्चों, यदि मैं कह दूं P से B, तो P से B आप कहोगे कि सर ये तो सिंपल है, वस्तु की दूरी माइनस यू, ये मैंने पहले भी लिख दिया है। अच्छा, एक चीज में P, अरे यार यहाँ पे डायग्राम उल्टा हो गया था ना, A डैश नीचे करो और B डैश ऊपर करो। P से B डैश करो तो P से B डैश जब आप करोगे तो माइनस B, ये दो चीजें मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, एक चीज और आप समझो, P से C ये वक्रता त्रिज्या माइनस R जो कि -2f के बराबर होगा, ये चीज क्लियर है। अब इसमें दो चीज हमको नजर आ रहे हैं, एक BC देखो, BC का मान हमको क्या पता है, नहीं पता। B डैश C इसका भी मान नहीं पता, लेकिन PB का मान पता है और PB डैश का मान पता है। ठीक, अब इसको हम कैसे समझेंगे सर, रुको जरा, अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, विधिवत समझाऊंगा। देखो कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण था, है ना, यहां से आप लो, ठीक, यहां पर आपका मान लो वस्तु है ए बी और यहां पर आपका प्रतिबिंब है। अभी मैं सिंपल रूप से समझाना चाहता हूं। यहां पे आपका बच्चों क्या है, सी है और यहां पर आपका एफ है। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। मुझे चाहिए बीसी का मान, मुझे चाहिए बीसी का मान पता नहीं है, तो एक काम करो, इस वाले में से, ये बड़े वाले में से, मतलब मैं आपसे कह दूं कि ये B से P है ना, तो BP में यदि मैं कह दूं PC को घटा दो, किसको घटा दो, PC को घटा दो, या इसको ऐसा लिख सकते हो PB में PC को घटा दो, बिल्कुल सही है। इसको हमको निकालना है तो यहां से यहां तक के मान में हम इसको घटा सकते हैं, PC को घटा सकते हैं। तो यहां पर बच्चों मैं लिख सकता हूं BC के जगह में, यानी इस BC के जगह में मैं आपसे कह दूं BP में या PB में एक काम करो, आप ऐसा करो ना, PC को घटा दो। ठीक है सर, यही चीज अब करने वाले हैं। अब B डैश C लोचा यहां पर भी है, अब मुझे यहां का निकालना है यार, तो यहां का निकालने के लिए इस बड़े वाले भाग में से, देखो मैं कह रहा हूं PC में से यहां तक का मान घटा दूंगा PB डैश। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जहां से मुझे मान मालूम है वहां से मुझे मान रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं ऐसा ना करूं तो फिर मान सही ढंग से नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि P से B की दूरी मतलब ये वस्तु की दूरी है -u, और PC मतलब वक्रता क्या है भाई, PC का मान कितना होगा, वक्रता त्रिज्या मतलब R की जगह -2f लिख सकते हो आप सिंपल तरीके से। फिर PC को मैंने पहले ही बताया कि -2f डायरेक्ट कर रहा हूं, फिर ऋण है तो ऋण PB डैश, प्रतिबिंब की दूरी -b। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई चिन्ह विपरीत ले रहा हूं, दर्पण के बाएं ओर है। इसके बाद PB वस्तु की दूरी -u और PB डैश प्रतिबिंब की दूरी -b। अब बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, यहां पर -u रहने दो और +2f नीचे करो, यहां पर देखो -2f हो जाएगा और -- हो जाएगा। इसको यदि काट दो माइनस से माइनस तो u बटा v हो जाएगा। अब क्या करोगे, तिर्यक गुणा करो, इसका गुणा इधर करो तो -uv प्लस 2vf, इसका गुणा इधर करो तो -2uf प्लस uv। अब ये हमारा माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2vf प्लस 2uf और ये uv 2uv, दोनों पक्षों में uvf का भाग देने पर, दोनों पक्षों में uvf का भाग देने पर
दोनों पक्षों में यू भी एफ का भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू भी एफ का भाग देने पर 2VF प्लस 2UF, इसमें भी यू भी एफ, इसमें भी यू भी एफ और इसमें भी यू भी एफ, ऐसे 2 का भाग देंगे तो दिक्कत तो नहीं होगा ना। तो एक काम करो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 का पहले भाग दे देंगे सब में, तो इधर बचेगा VF और यहाँ पे UF और बराबर UV, तब भाग देंगे तो ठीक रहेगा। अब 2 को हटा देते हैं, 2 को हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा UVF। काट दो बच्चों, तो यहाँ से बचेगा 1/F, यहाँ पे बचेगा UF तो 1/V और यहाँ पर बचेगा 1/U। यही तो सिद्ध करना था, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। पूरा सिंपल वे से आपको पूरा समझाया गया है। 2 समरूप त्रिभुज ले लिया, फिर से 2 समरूप त्रिभुज ले लिया भाई, समीकरण 1 और 2 से कर दिया, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में। और इसके बाद यहाँ पर आप मान रखोगे तो मान रखने पर इस प्रकार से आ जाएगा, माइनस है तो माइनस है भाई, माइनस प्लस करके आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। देखो स्क्रीनशॉट ले, UVF का भाग दे देंगे, हमारा यही दर्पण सूत्र है। तो ये किसके लिए आया, ये हमारे पास अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निकल कर आया। एक एक स्टेप समझाने का तात्पर्य ये है कि आपको एक भी पॉइंट डाउट में न रहे और आप उसे कर सको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं बोल दे रहा हूँ, 9685299149। हाँ, 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट के, प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।